Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's look at the market. Just give me a minute here. Okay. सो हमने कल मार्केट में डिस्कस करा था दैट निफ्टी में डॉजी बना है एंड डॉजी का रूल बहुत सिंपल होता है. जैसे ही उसका हाई करता है हम बाई करते हैं, जैसे ही लो करता है हम सेल करते हैं. सो आज हमने कल इनफैक्ट सपोर्ट वन दिया था 18,178 एंड आज मार्केट ने हमारे दिए हुए S1 से ही सपोर्ट लिया है. आज लो लगा है 18,202 का. सो दिस is almost a double bottom in the market and also nifty में hammer भी बना है as we can clearly see. So right now जो ये दोनों signals हैं, ये दोनों signals एक bullish market के ही हैं because double bottom and this thing the hammer ये bullish market के ही signals हैं. However nifty में एक M pattern की भी formation हो रही है, like you know as we can see हियर. सो इन केस अगर कल मार्केट नीचे जाती है सो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, एज इन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी. एंड इन दैट सिनेरियो आई पर्सनली बिलीव दैट मार्केट एटलीस्ट 5th ऑफ मे के लो तक आएगी. एज इन यहाँ से हो सकता है वापस सपोर्ट ले ले, सो अप्रॉक्सीमेटली टिल 18,000. बट आई एम नॉट सेइंग दैट विल हैपन टुमारो इटसेल्फ, बट आई पर्सनली सी कि यहाँ पर एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन की बिगिनिंग ऑलरेडी हो चुकी है. एक्चुअली नॉट इवन बिगिनिंग, एम पैटर्न का फॉर्मेशन आई वुड से ऑलमोस्ट 70% हो चुका है. सो कल की कैंडल बहुत ज़्यादा एक डिसाइसिव कैंडल होगी, एज एन बहुत डिसाइसिव दिन होगा कल का, टू सी एज टू व्हाट पैटर्न इज़ बीइंग फॉर्म्ड हियर. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर आई थिंक मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि जैसे कोई भी स्टॉक या इंडिसेस वन साइडेड मूव नहीं देता है ऊपर की तरफ, वैसे ही नीचे की तरफ भी वन साइडेड मूव कभी नहीं आता है. एंड इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन जिससे कोई भी स्टॉक या इंडिसेस ऊपर जाता है, एंड एन एम पैटर्न फॉर्मेशन जिससे कोई भी स्टॉक या इंडिसेस नीचे आता है. बिकॉज यहाँ पर भी निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर गई थी एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेज यू नो वी हैव गिवन दिस लाइक एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे भी जब निफ्टी नीचे आई थी तो एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, देन अगेन यहाँ पर एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी. तो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स फॉर द सेम. सो एनीवे हम कल के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं. सो जैसे आज का हमारा हाई ब्रीच होता है 18,338.10, हमारा R1 आएगा 18,392.60, R2 आएगा 18,419.75 एंड R3 आएगा 18,458.90. सो हियर्स वन थिंग, इफ़ यू नोटिस दैट रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे लेवल्स पर है. सो अगेन दिस इज़ अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी. एंड इन केस अगर हमारी मार्केट कल नेगेटिव होती है सो आज का लो ब्रीच करते ही हम इंट्राडे में सेल पोजीशंस ले सकते हैं. सो 18,202.40 ब्रीच होते ही हमारा सपोर्ट वन, एक्चुअली आज का लो नहीं, हम 22 ऑफ मे का लो के नीचे काम करेंगे. बिकॉज आज के लो पे एज एन मार्केट ने ऑलरेडी 22 के लो पर सपोर्ट लिया था, तो इसलिए हम उसी लो पे काम करेंगे. इन केस अगर वो वाला लो ब्रीच होता है 22 ऑफ मे का 18,178.85, इन दैट सिनेरियो हमारा सपोर्ट वन आएगा 18,060. यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं. एंड देन इट विल बी 18,000 राउंड लेवल ऑफ कोर्स, एंड देन 17,885.30. Now let's move on to Bank Nifty. Just give me a minute. So of course Bank Nifty अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत पास है, बट यू नो वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स कि कोई भी स्टॉक या इंडिसेस जब भी अपना लाइफ टाइम हाई रीच करता है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. जितनी सीमलेसली बैंक निफ्टी ने अपनी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को ब्रीच करा था उतनी सीमलेसली लाइफ टाइम हाई ब्रीच नहीं होगा, एंड ये कभी भी नहीं होता है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टॉक्स एंड ऑल इंडिसेस, एंड वी गिवन मल्टीपल एग्जाम्पल्स. हमने ये स्टॉक्स से भी बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसके दिए हैं, इंडिसेस से भी बहुत बड़ी चीज़ दिखाई है. सो एनीवे बैंक निफ्टी में आज एक स्पिनिंग टॉप बना है एंड शॉर्ट कवरिंग आई है बैंक निफ्टी में. सो आज ऑफकोर्स आज एक्सपायरी का भी दिन था. सो हम बैंक निफ्टी में भी आज के हाई के ऊपर ही काम करेंगे. 43,719.85 ब्रीच होते ही हम बाइंग करेंगे. एंड बिफोर आई गिव द नेक्स्ट लेवल्स, सो
अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच यस्टरडेज वीडियो, बिकॉज हमने ये कल की वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना है, एंड इन्वर्टेड हैमर का सिग्नल बहुत, आई मीन इट्स ऑलवेज अ सेल साइड, इन्वर्टेड हैमर से एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। एंड इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी में अगर हमने इंट्राडे में पोजीशन ली थी, सो हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले भी होंगे उसमें, बिकॉज आज बैंक निफ्टी में सेल बना था, बट इवेंचुअली लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई है, एंड देन द इंडिसेस मूव्ड अप। सो एनीवे, सो आज का हाई ब्रीच होते ही 43,719.85 ब्रीच होते ही हमारा R1 आएगा 44,010.45। अगेन यहाँ पर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, एज वी कैन क्लियरली सी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस है। सो this buying is recommended only for intraday, because I personally would not buy in bank nifty positional until and unless इसका lifetime high breach होता है, या बैंक निफ्टी हमको थोड़े से बेटर प्राइस पे बाय करने के लिए मिलती है। सो लेट्स से अगर बैंक निफ्टी 10th ऑफ मे या 5th ऑफ मे के लो के पास में आती है, देन आई वुड डेफिनेटली बाय बैंक निफ्टी, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली ये बैंक निफ्टी में इट्स अ नो बाय जोन फॉर मी पोजिशनल टारगेट के हिसाब से, बट इंट्राडे में येस डेफिनेटली। सो यहाँ पर लो हाई ब्रीच होते ही हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी दे दिया है, सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा इसका 44,151.80, विच इज़ अ लाइफ टाइम हाई, एंड R3 इज़ 45,000 फॉर बैंक निफ्टी। एंड लो के लिए अगर आज का लो ब्रीच होता है 43,390.30, इन दैट सिनेरियो हमारा सपोर्ट 1 आएगा 42,822.15, 42,780.30 एंड 42,582.20। Now let's talk about a few stocks. So the first stock is Bajaj Auto. Bajaj Auto हमने पहले भी दिया था, एंड इसके हमारे मल्टीपल टारगेट्स भी मीट हुए थे। देन हमने बजाज ऑटो में सेल भी दिया था, एंड उसका भी हमारा टारगेट मीट हुआ था। आई डिड नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज आई मीन टच वुड द सक्सेस रेट इज़ प्रीटी डिसेंट, एंड हमारे काफ़ी टारगेट्स मीट होते हैं, मोस्टली हमारे टारगेट्स मीट होते हैं। जिसमें नहीं होते ऑफ कोर्स हम स्टॉप लॉस देते हैं साथ में, सो दैट यू नो आवर व्यूअर्स डोंट इनकर ह्यूज लॉसेस। इनफैक्ट आई फॉलो दिस माई सेल्फ, मैं अपनी वीडियो में वही बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। सो स्टॉप लॉस के आई थिंक हमने यू नो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बार समझाई हुई है अपनी वीडियोज़ में। सो एनीवे, सो बजाज ऑटो को हम CMP पे बाय कर सकते हैं 46, आई एम सॉरी, इसका CMP है या 4644, एंड हमारा इसका टारगेट है 4700, 4900 एंड 5145। आइडली हमारा इसका टारगेट एक ही है बीच में 5145, बट बिकॉज मार्केट में ऑफकोर्स सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिल सकता है, सो हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे 4700, 4900 एंड 5145। हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4600। द सेकेंड शेयर इज़ साइंट। आई एम ग्लैड कि ये शेयर इस शेयर में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल स्टॉक, एंड हुएवर डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक अर्लियर, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू लिटरली ग्रैब द स्टॉक। सो साइंट का पहला लाइफ टाइम हाई जो आई मीन यू नो 19 ऑफ अक्टूबर 21 को लगा था, दैट वॉज 1292, एंड एज वी कैन सी आज साइंट ने लो लगाया है 1282.65 का। सो आइडली एंड इसका क्लोज आया 1305 पर। सो आइडली साइंट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है जो इसका ब्रेक आउट लेवल था। सो हम साइंट को CMP पे बाय कर सकते हैं 1305 पर, एंड हमारे इसके टारगेट्स रहेंगे 1362, देन इट्स 1416, देन 1556 एंड 1645, एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो। अगर साइंट में आज का लो ब्रीच होकर वहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है, सो प्लीज़ 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 डू टेक दैट स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पर साइंट में ब्रेक डाउन की चांसेस हैं, बट इन दैट सिनेरियो हमको साइंट डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस पे बाइंग के लिए मिल सकता है अगर ये लो ब्रीच होता है, एंड ये लो ब्रीच होने के चांसेस विल बी मच हायर इन केस अगर मार्केट नीचे आती है। सो अगर मार्केट नीचे आती है तो हमको इस स्टॉक से डेफिनेटली एग्जिट करना है, बिकॉज हमें ये बहुत बेटर प्राइस पे मिलेगा, एंड देन वील हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मोर मनी। नाउ द थर्ड स्टॉक इज तेजस नेटवर्क। Just give me a minute. Okay, so Tejas Network में one thing which is clearly visible is the lower highs and lower lows. Since
January, I'm sorry, higher highs and higher lows. I'm really sorry, please ignore. So since January से इसमें higher highs and higher lows बन रहे हैं, and of course एक W पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है, मल्टीपल W's इसमें बने थे, एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भी गया था. आई डोंट नो, आई समहाउ मिस्ड गिविंग दिस स्टॉक अर्लियर, बट अभी भी ये बहुत अच्छे बाइंग जोन पर है, एंड चांसेस आर दैट तेजस नेटवर्क अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच कर सकता है. सो तेजस नेटवर्क को भी हम CMP पर ले सकते हैं 674.90. ट्राई करेंगे, अगर ये हमें 5, 10, 15 रुपीज़ नीचे मिल सकता है तो नथिंग लाइक इट, बट दिस इज डेफिनेटली अ बाय जोन फॉर तेजस नेटवर्क, एंड हमारा इसका फर्स्ट टारगेट है 689.30. वंस इट ब्रीचेस दिस लेवल, यहाँ से तेजस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, एंड आफ्टर दैट हमारा इसका पहला टारगेट है 700 एंड just give me a minute, sorry. So हमारा इसका पहला टारगेट, आई एम सॉरी आई wasn't able to find the candle. So इस टारगेट, इस वाली कैंडल का हाई आएगा 702.30. ये हमारा पहला टारगेट है. सेकंड टारगेट है 737.50, एंड हमारा थर्ड टारगेट इज द लाइफ टाइम हाई विच इज 773. सो एंड अगेन आई लाइक टू रिमाइंड, सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है, इनफैक्ट आज ही डिस्कस करा है बैंक निफ्टी में, कि लाइफ टाइम हाई ब्रीच करने में बहुत एफर्ट मिलता है. सो अगर हमारा तेजस का टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अचीव होता है, द बेस्ट इज दैट वी शुड बुक आर प्रॉफिट्स, एंड इन केस अगर ये वापस से वहाँ पे रिट्रेस करता है, देन वील बाय इट अगेन एट अ बेटर प्राइस. हाउएवर वी रियली नीड टू सी द कैंडल. अगर कैंडल्स कहीं से कहीं तक सेल ऑफ की कैंडल्स नहीं है, कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है, देन वी कंटिन्यू टू होल्ड. So that is all for today, and बिफोर आई साइन ऑफ, I'd like to request you कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी डू मेक शॉर्ट्स, एंड इनफैक्ट टुडे आई हैव मेड शॉर्ट्स ऑन अ वंडरफुल स्टॉक. सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड वॉच द शॉर्ट्स, एंड आई एम अफर्मेटिव कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा. आई हैव पर्सनली नॉट येट बॉट द स्टॉक. आई विल ऑल्सो बी बाइंग इट टुमारो. सो लेट्स बाय द स्टॉक टुगेदर एंड लेट्स मेक मच मोर मनी. So that is all for today. Please like and share the video in case अगर आपको इससे कुछ help मिलती है तो. So thank you so much and have a good day. Bye bye.